हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 का एग्ज़ाम जो मणिपुर स्टेट में हुआ है 6 जून को, और जो 7 मई को एग्ज़ाम हुआ था। उन दोनों पेपर में क्या डिफरेंस था, कौन सा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट है, कौन सा वेरी इजी था। तो आइए हम बात करते हैं। देखो, जो 7 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, वहाँ पर आपके बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग और जो आपने पेपर एनालिसिस किया था, तो आपको पता चला होगा कि इसमें जो फिज़िक्स और जो बायो थी वो आपकी इजी लेवल की थी, और जो केमिस्ट्री थी वो मॉडरेट थी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ये था आपका 7 मई वाले एग्जाम की बात बता रही हूँ। अब जो 6 जून को मणिपुर स्टेट में जो एग्जाम हुआ है, उसमें क्या है, आपका जो फिजिक्स और बायो सेम कंडीशन है। फिजिक्स बायो यहाँ पर भी इजी आई थी, और जो केमिस्ट्री थी वो क्या यहाँ पे मॉडरेट लेवल की थी। लेकिन यहाँ पर जो बायो की अगर हम बात करें, और जो 7 मई को आपका बायो का पेपर हुआ था, यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे आपके वो थोड़े लेंदी नहीं थे। और ये जो 6 जून को जो मणिपुर स्टेट में जो पेपर हुआ है बायो का, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंदी पेपर आया था बायो का। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और इसमें सीक्वेंस बताना था करेक्ट सीक्वेंस में। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ते हो, तो वहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो स्टेप है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत से क्वेश्चन थे। इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और यहाँ पर क्या है कि अब इस पेपर को अगर आप देखोगे 6 जून मणिपुर वाले एग्जाम को, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ कर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एनटीए ने काफ़ी क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंट किया है, और काफ़ी नए क्वेश्चन उन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो पेपर का जो लेवल यहाँ पे अगर हम बायो का कंपेयर करें, तो थोड़ा सा लेवल यहाँ पे क्या था, लेंदी था। ये नहीं कहेंगे टफ था। पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे, सारा एनसीईआरटी की ही लाइन से था। लेकिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड किया होगा, वो पेपर अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में उन्होंने क्या डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नहीं दिए थे। यहाँ पर पूरा उन्होंने स्टेटमेंट वाइज भर भर के क्वेश्चंस आए थे, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो 90 मिनट्स अगर आपको ज़्यादा 90 मिनट से अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो बायो के पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि बायो में कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। रीड तो हम सब 100 करते हैं, लेकिन उसमें से करना हमें कितना होता है, 90 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो इन 90 क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आपका 90 मिनट से ज़्यादा टाइम का जा रहा है, तो ये समझ लीजिए आपका क्या है, पेपर लेंदी है। ठीक है, और उस एग्जाम का जो था आपका मणिपुर वाला जो एग्जाम पेपर है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पर 90 मिनट से ज़्यादा बच्चों का टाइम इंगेज हुआ है, जिसकी वजह से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और केमिस्ट्री यहाँ पर जो है मॉडरेट लेवल की थी, इसलिए बोला जा रहा है कि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा, जो 7 मई वाला एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा सा लेंदी पेपर था ये 6 जून वाला। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ज़्यादा इतना टफ पेपर नहीं आया था। हाँ, बस बायो का जो है वो लेंदी पेपर इन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से जो आपकी टाइम लिमिट है वो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो जो बच्चे नीट 2024 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस या इस एग्जाम से एक मैसेज आपको सीख लेना है कि जो 7 मई का जो पेपर है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी लेवल वो डिफिकल्ट कर सकते हैं, किसी को भी मॉडरेट कर सकते हैं। और जो बायो है उसकी जो एनसीईआरटी की लाइन वाइज जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को रीड करने की अपनी हैबिट डालिए, जिससे आप एग्जाम में ये 90 मिनट से भी कम टाइम में कोशिश करिए कि आपको 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर आपका बायो का सॉल्व हो जाए, क्योंकि टोटल पेपर आपका 3 आवर्स 20 मिनट का होता है। ठीक है, 3 आवर्स 20 मिनट्स, जिसमें से 20 मिनट्स तो वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं इन्विजिलेटर। और जो 3 आवर्स है उसमें से अगर मान लो 1 घंटा पूरा बायो को दे रहे हो, तो 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तो आपको 2 आवर्स तो चाहिए ना। और इतनी किसी की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि फिजिक्स आपकी टोटल 1 घंटे में सॉल्व हो जाए। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो आपका बायो का पेपर है वो आपका 60 से भी कम मिनट में सॉल्व हो जाए। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि खूब सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इनकरेक्ट करेक्ट क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, एक वर्ड को वो हल्का सा ट्विस्ट कर देते और बता देंगे कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, आपको बताना पड़ेगा। तो जिसने बहुत ही डीप, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को रीड कर रखा है, वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैच कर लेंगे। और यहाँ पर आपकी टाइम लिमिट क्या है, बच जाएगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे सकते हैं। तो फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो, और आप आगे ही ऐसे नीट के बारे में गाइडलाइन जानना चाहते हैं, कुछ टिप्स जानना चाहते हैं, ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर बेटर रीच। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।